हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं सेल्क्रोनिक टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सेल्क्रोनिक का एक्सपर्ट VM3 3 किलोवाट 24 वोल्ट मॉडल, यानी कि ये 2 बैटरी से ही ऑपरेट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये मॉडल पूरा 3 किलोवाट का लोड उठा सकता है, क्योंकि सेल्क्रोनिक के सभी इन्वर्टर आते हैं पावर फैक्टर 1 के अंदर, यानी कि जितनी रेटिंग का वो इन्वर्टर है उतनी ही वो पूरा का पूरा लोड उठा सकता है। तो जैसे कि ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो पूरा 3 किलोवाट का लोड ये उठा लेगा। तो अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर के चार्ज कंट्रोलर की। इसके अंदर आपको मिलता है 4 किलोवाट का MPPT चार्ज कंट्रोलर। अब आप कहेंगे कि इन्वर्टर तो है 3 किलोवाट का, लेकिन MPPT 4 किलोवाट का कैसे? क्योंकि हमें सोलर पैनल से कभी भी पूरी पावर नहीं मिलती है, तो कंपनी ने इसके अंदर 4 किलोवाट का चार्ज कंट्रोलर दिया है, ताकि आप पूरे 4 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकें और उससे अगर थोड़ी कम पावर भी आती है तब भी आपको इतनी पावर मिलेगी कि आप पूरा 3 किलोवाट का लोड इस इन्वर्टर के थ्रू चला सकें। सेकंड हम बात करते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की। तो ये इन्वर्टर ऑपरेट होता है 2 बैटरी से। आप इसके ऊपर 2 बैटरी, 4 बैटरी, 6 बैटरी, ऐसे ही कॉम्बिनेशन में 28 बैटरी लगा सकते हैं। 28 बैटरी ईजिली चार्ज हो जाएंगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस इन्वर्टर के ऊपर आप एक 1.5 टन का AC और उसके साथ अपने घर का पूरा लोड चला सकते हैं, यानी कि पूरे 3 किलोवाट का लोड आप इसके ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लोड चलाकर। इन 2 बैटरीज़ के ऊपर देखिए ये इन्वर्टर चल रहा है। आइए सबसे पहले आपको इसके पैरामीटर्स दिखा देते हैं। ये इन्वर्टर बिल्कुल सेम है जैसे कि 5 किलोवाट एक्सपर्ट था। सबसे पहले यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखाई देगा, इनपुट का, आउटपुट का। अभी बिजली से 222 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपको PV की वोल्टेजेस दिखाई देंगी। उसके बाद PV से कितने एम्पियर आ रहे हैं। उसके बाद कितनी वोट आपका सोलर पैनल बना रहा है। उसके बाद बैटरी में 11 एम्पियर जा रहे हैं। ये बैटरी में वोल्टेज कितनी जा रही है, यहाँ बैटरी की वोल्टेज अभी कितनी है। उसके बाद नीचे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आउटपुट और 58% यहाँ पर अभी लोड चला हुआ है। 1.68 kVA के अंदर चला हुआ है और 1.70 किलोवाट के अंदर चला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा है 0, यानी कि बैटरी से कुछ भी नहीं निकल रहा, क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है। और ये है आपका डे की कितनी जनरेशन है। तो अभी देखिए यहाँ पर 56% लोड रन कर रहा है। तो अभी हम लोड को बढ़ाएंगे और देखेंगे ये कहाँ तक लोड उठा सकता है। 56% और 1.71 किलोवाट। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा लोड बढ़ाया गया है। देखिए 2.56 2.5 किलोवाट का लोड इसके ऊपर रन कर रहा है। और अगर हम परसेंटेज में देखें तो 86% लोड रन कर रहा है। अभी थोड़ा सा लोड और बढ़ाकर हम देखते हैं। अब इसने फुल लोड चला दिया है। आप देख सकते हैं 98-99% के करीब लोड चला हुआ है, यानी कि ये पूरा लोड उठा सकता है। सेल्क्रोनिक के जितने भी इन्वर्टर आते हैं उन सभी को आप विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। काफ़ी कस्टमर का ये क्वेश्चन होता है कि उनको बैटरीज नहीं रखनी, उनको खाली सोलर से ही अपना इन्वर्टर चलाना है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। आपने देखा होगा कि आपके पास सोलर पंप रहते हैं, वो खाली आपका सोलर से ही चलते हैं, उसमें किसी भी बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन वहाँ आपकी मोटर चल रही है, वो होता है आपका VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी कि धूप कम हो रही है तो आपका पानी कम हो रहा है, अगर धूप ज़्यादा हो रही है तो पानी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है। लेकिन जो आपके घर का लोड होता है वो आपका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही काम करता है, यानी कि अगर धूप कम होती है तो ऐसा नहीं है कि आपका लोड कम हो जाएगा, अगर धूप ज़्यादा हो गई तो आपका लोड ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर प्रॉपर धूप है और जितनी पावर सोलर से आ रही है, अगर उसके अंडर लोड चल रहा है तो वो चलता रहेगा। अगर एकदम से धूप कम हो जाती है या बादल हो जाता है तो पावर काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन आपका जो अप्लायंस है उसको फिक्स पावर पे चलना है, यानी कि अगर उसको फिक्स पावर नहीं मिलेगी तो वो बंद हो जाएगा, यानी कि इन्वर्टर शट डाउन हो जाएगा।
तो अगर बिना बैटरी के आप चलाते हैं तो आपको ये दिक्कत आती है। तभी कंपनी आपको बताती है कि अगर आप बिना बैटरी चलाना चाहते हैं तो आपके पास लाइट होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम इन्वर्टर के पास 2 सोर्स अवेलेबल होते हैं। अगर धूप कम हो जाती है तो वो बिजली के साथ शेयरिंग कर लेता है। अगर आपके पास बिजली नहीं है तो आपको बैटरी डेफिनेटली लगानी चाहिए, क्योंकि फिर से इन्वर्टर के पास 2 सोर्स हो जाते हैं। अगर धूप कम हो जाती है तो वो बाकी की शेयरिंग बैटरी के साथ कर लेता है। इससे आपका सिस्टम स्मूथली चलता है बिना किसी दिक्कत के। इस इन्वर्टर के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? इस इन्वर्टर के अंदर आपको मिल जाती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिससे कि इसका पूरा डाटा आप अपने फ़ोन के ऊपर ही देख सकते हैं और अपने फ़ोन के ज़रिए ही इस इन्वर्टर में आप चेंजेस भी कर सकते हैं। दूसरा, इस इन्वर्टर में आपको मिल जाता है लिथियम आयन बैटरी के लिए डेडिकेट पोर्ट, जिसको बोलते हैं कैन पोर्ट, या जिससे कि आपकी जो लिथियम आयन बैटरी का BMS है और जो इन्वर्टर का BMS है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि आपको एक बेटर आउटपुट मिल सके। तो देखा आपने कितनी आसानी से इस इन्वर्टर ने अपनी कैपेसिटी का 100% लोड उठा लिया, वो भी बिना किसी ओवरलोड एरर के। तो ये है इसकी क्वालिटी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये 3 किलोवाट इन्वर्टर चला सकता है आपका एक 1.5 टन का AC, एक गीज़र, एक माइक्रोवेव, एक